Hello everyone. This is the video where we are going to decode the AFCAT exam. इसमें हम देखेंगे क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन लास्ट 15 days टू क्लियर द एग्ज़ाम, विच स्टेप वन नीड्स टू फॉलो, और क्या क्या सब्जेक्ट सिलेबस वाली चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। इन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे और एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आसान सा रास्ता बनाएंगे। तो ये मेरे स्कोर्स हैं। 4 बार मैंने एफकेट दिया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ये जब दिया था 2020 में, जो लॉकडाउन का पहला एग्ज़ाम था। तो द ईक्विटी कट ऑफ वॉज 40, स्कोर वॉज 81 बिकॉज उस टाइम नया नया बीटेक हुआ था। सेकेंड 2021 का ये जो पहला था उसमें ये मेरे स्कोर है 185। उसके बाद ये जो एफकेट 2021 हुआ था ये उसका स्कोर है जिसमें 212 मार्क्स थे। और उसके बाद ये अभी जो इस साल का जो 2022 का यहाँ पे लिखा है ये स्कोर है 198। तो अब हम देखते हैं इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है। सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल 300 मार्क्स हो गए। फॉर करेक्ट यू विल गेट 3 मार्क्स, फॉर इनकरेक्ट 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड एंड 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। टाइम कितना है तो 2 घंटे का ये पेपर होता है। अच्छा, 2021 तक जो सिलेबस था वो ये होता था 25 और रीजनिंग 32 और मैथ्स 18। अभी 2022 में ये सिलेबस चेंज हो गया है। इंग्लिश के क्वेश्चंस 5 बढ़ गए हैं, जीके एज इट इज़ है, रीजनिंग के 32 से 25 हो गए हैं और मैथ्स में 18 से 2 क्वेश्चन यहाँ भी बढ़ के 20 हो गए हैं। सिर्फ जीके ही है जो एज इट इज़ रह गया है। तो ये अब नया सिलेबस है, यानी कि अब मैथ्स और इंग्लिश की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई है। और सब पहले जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था, अब क्या है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अभी जो एडमिट कार्ड आया है उसमें ये बात बताई गई है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि अलग अलग जो शिफ्ट हैं, जो 3 दिन एग्ज़ाम होता है, 3 2 शिफ्ट में, तो पहले क्या था जितने मार्क्स आते थे वो आपके फाइनल मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि हर शिफ्ट का जो टॉप 0.1% होते हैं, जो टॉपर्स हैं, उनके मार्क्स को यूज़ करके एक फॉर्मूला है, फिर नॉर्मलाइज करके किसी के मार्क्स इंक्रीज किसी के मार्क्स डिक्रीज होंगे और नॉर्मलाइजेशन अब से इसमें भी होगा। मूविंग फॉरवर्ड, तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो 4 जो हैं इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ्स को एप्टीट्यूड भी कह देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इंग्लिश, स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन वी ऑल नो, एक पैसेज होता है और उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल ईजी होता है, उस पैसेज को पढ़ना है और 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, 4 या 3 कभी कभी होता है। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं जो कि बेसिक ग्रामर पे बेस्ड हैं। हमारे वही ग्रामर जो है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन एरर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ऑफ लगेगा या इन लगेगा या इनटू लगेगा। तो प्रीपोजिशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रामर एंड एरर डिटेक्शन। टेंस के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, वॉज लगेगा या वर लगेगा। सिंगुलर और प्लूरल के बहुत सारे इसमें एरर्स मिलते हैं, जैसे राम गोज या राम गॉन, ये इस तरीके के एरर्स काफ़ी सारे इसमें होते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन एज द नेम सजेस्ट, जो सेंटेंस है अधूरा रहेगा, यहाँ पे हमें फिल करना है कि क्या आएगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे आंखों में धूल झोंकना, आस्तीन का सांप, ये जो मैंने बोला वो हिंदी में है, एग्जाम में जो आएगा वो इंग्लिश में आता है। तो जो मिलता जुलता उसमें आंसर लगता है वही मोस्टली आंसर होता है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं, ये है पर्यायवाची और ये है विलोम शब्द। और इसमें क्या है, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड सिनोनिम्स नहीं आते हैं सीडीएस की तरह। सीडीएस में क्या आता है कि एक स्टेटमेंट देता है, फिर इसको अंडरलाइन कर देता है और कहता है इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, तो वो थोड़ा सा ईजी होता है। एफकेट के केस में सीधा एक वर्ड देता है, मान लो वर्ड दे दिया पेंटो, बोलेगा इसका बताओ सिनोनिम्स। तो ये इतना यूज़फुल नहीं है इसको पढ़ना।
अगर कोई बहुत पहले से पढ़ रहा हो सिनोनिम एंटोनिम तो ही ठीक है, वरना इस पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना चाहिए। ये आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट क्या है? ये पैसेज और फिल इन द ब्लैंक्स का हाइब्रिड मिक्सचर है। एक लंबा सा ऐसे पैसेज होता है और इस पैसेज के कुछ कुछ वर्ड हटा दिए होते हैं और इसे हमें कंप्लीट करना है। तो ये पूरा इंग्लिश का सिलेबस है, यही सारी चीज़ें पढ़नी है। सोर्सेस आप क्या यूज़ कर सकते हैं? सभी के आप एरर और बेसिक ग्रामर के वीडियोस देख सकते हैं, बाकी सारा तो आपका टैलेंट है, ना इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत है ना इसके लिए। ईडियम फ्रेजेस भी आप बुक से देख सकते हैं, नीतू सिंह की बुक से आप पढ़ सकते हैं। और बाकी जो मेन है, आप सिर्फ अगर ग्रामर पढ़ लेंगे तो इंग्लिश का काम हो जाएगा एफकेट के पूरे पेपर में, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर एसोसिएटेड विथ ग्रामर ओनली। मूविंग फॉरवर्ड, जीके। देखिए जीके में जब पहली बार जब मैंने दिया था तो ऐसा लगा था कि शायद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चंस आएंगे ठीक सीडीएस की तरह, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनका सिलेबस थोड़ा अलग है। इनका सिलेबस है, इनके सिलेबस में ज़्यादातर चीज़ें आती हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की क्या क्या कप्स हैं, जैसे फेडरेशन कप, आगा खान कप या देवधर ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ये जितने सारे कप्स हैं तो क्वेश्चंस आते हैं कि ये कप इज़ एसोसिएटेड विथ विच गेम। तो सारे के सारे कप्स याद करने हैं। टर्मिनोलॉजी, जैसे खो खो में होता है खो, या फिर ड्यूस, लव या LBW। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं आर एसोसिएटेड विथ विच गेम। नंबर ऑफ प्लेयर्स, पोलो में कितने होते हैं, वाटर पोलो में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स पे क्वेश्चन आते हैं। कोर्ट, बॉक्सिंग वाले कोर्ट को क्या बोलेंगे? रिंग। खो खो वाले को क्या बोलेंगे? फील्ड। फील्ड नहीं बोलेंगे, खो खो का कोर्ट होता है शायद और फील्ड होता है फुटबॉल में। तो इस तरीके से इन उस गेम को किस जगह पे खेला जाता है उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, वो क्वेश्चंस आते हैं। डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रैंक आ सकता है। जो रिसेंटली जो मिसाइल है ब्रह्मोस, त्रिशूल, ध्रुवस्त्र, जो डिफेंस की मिसाइल हैं, एयरक्राफ्ट हैं, उस पे क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक जीके इनका फेवरेट पोर्शन है। स्टैटिक जीके का मतलब है पहला पहला, जैसे कि अगर हम लूसेंट में आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। लूसेंट के लास्ट में एक मिसलेनियस सेक्शन है जहाँ पे आपको ये वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे जो हम लोग स्कूल में आपस में पूछते थे कि चल बता सबसे बड़ा फूल कौन सा है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये वाली जीके इसमें आती है कि सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, सबसे पहला एथलीट कौन था जो गोल्ड आया ओलंपिक्स में, सबसे पहला शख्स कौन था जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। तो ये सारी क्वेश्चंस एफकेट में आते हैं। बेसिक हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री में बुद्धिज़्म जैनिज़्म की इनकी काउंसिल कहाँ पे हुई। बुद्धिज़्म की 4 है और जैनिज़्म की 2 है। सिंपल रूलर्स आ सकते हैं, बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। और मॉडर्न में आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हुए टोटल, जैसे सूरत स्प्लिट सेशन कब हुआ तो 1907। फिर 1916 में क्या हुआ। तो ये जितने इंपॉर्टेंट सेशन है, बनारस सेशन, इलाहाबाद सेशन, नागपुर सेशन, इन सेशन से क्वेश्चन आता है। लाहौर सेशन 1929, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक ज्योग्राफी आती है। प्लैनेट्स की आती है कि कौन सा प्लैनेट है जो उल्टा घूमता है। तो यूरेनस और वेनस 2 ही प्लैनेट हैं जो उल्टा घूमते हैं, बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं और ये वाले ईस्ट टू वेस्ट घूमेंगे। कौन से हैं ये ऐसे ऑर्डर में लगाने, सन के कौन सबसे पास है, फिर बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट जाती है, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो गए, ये जोवियन प्लैनेट हो गए। तो पूछ लेगा कि कौन सा जोवियन है कौन सा नहीं है, रिंग किस में है, सैटर्न में है, मून सबसे बड़ा किसका है। तो बहुत ही बेसिक ज्योग्राफी इसमें आती है। 1-2 क्वेश्चंस डीप में आ जाएंगे तो कोई बात नहीं। पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, DPSP, इनके बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी CDS या CAPF की तरह इसमें कोई स्टेटमेंट बेस्ड सवाल अभी तक तो नहीं आता था, पिछली बार एक क्वेश्चन मिला था। तो पॉलिटी भी बहुत ही बेसिक आती है। प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, DPSP, प्रेसिडेंट की जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें, कौन रिमूव करेगा,
इसमें ये आती है। साइंस भी एकदम बेसिक सी आती है, थोड़ा बहुत आना होगा तो बेसिक साइंस आती है। करंट अफेयर बहुत ही फ्यू आते हैं, लेकिन जो भी आएगा वो इससे लिंक करके आएगा। जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है तो हो सकता है कॉमनवेल्थ गेम्स पे क्वेश्चन आ जाए। डिफेंस के जो अभी रिसेंट कोई मिसाइल लॉन्च हुई हो, कोई टेस्ट हुआ हो, कोई एक्सरसाइज हुई हो, तो करंट अफेयर्स इनसे लिंक करके आता है। कोई चीज़ नहीं पूछेगा, जैसे कोई रैंकिंग वैंकिंग चीज़ें नहीं आती हैं। और कोई रिसेंट स्कीम हो, जैसे अमृत स्कीम या कोई भी स्कीम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्कीम भी आ सकती है। कंट्री एंड कैपिटल हर साल एक क्वेश्चन आता है, किसी न किसी सेट में तो आता ही है, एक दो में छूट जाता है। मोस्टली यूरोप और अफ्रीका, इन दो कॉन्टिनेंट्स के ज़्यादा आते हैं। और इधर वाला जो कंफ्यूजिंग है, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ के क्वेश्चन आते हैं कंट्री एंड कैपिटल के। इसकी भी मैं एक सीरीज़ लाऊंगा जिसमें कंट्री एंड कैपिटल की सारे जो कंट्री कैपिटल हैं विथ ट्रिक्स, ताकि वो याद हो जाए। थोड़े बहुत क्वेश्चंस मिसलेनियस में इकोनॉमिक्स के हो सकते हैं, लोकेशन के हो सकते हैं। लोकेशन के कैसे? लोकेशन में जैसे कि पिछली बार आ गया था कि एनडीए की लोकेशन कहाँ है, खड़कवासला में है। एएफए कहाँ है, डुंडीगुल में है। तो इस तरीके के लोकेशन वाले क्वेश्चन भी आए हुए थे, तो ये भी आ सकते हैं। ये पूरा था हमारा जीके का सेक्शन। मूविंग फॉरवर्ड, रीजनिंग। रीजनिंग एफकेट की बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एनालॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बुक्स, तो बुक्स के बाद मैंने लिख दिया पेजेस, यानी बुक्स के अंदर पेजेस हैं। फिर (2), फिर मान लो मैंने लिख दिया बॉटल, तो यानी बॉटल के अंदर क्या आएगा, पानी। तो एनालॉजी लगाते हैं, पैटर्न समझते हैं। 1 है, फिर यहाँ पे 2 लिख दिया, तो यहाँ पे मतलब इसका मैं डबल करना चाहता हूँ, तो यहाँ अगर मैंने 4 लिखा तो यहाँ 8 आ जाएगा। ये एनालॉजी वाले क्वेश्चन। कुत्ते बिल्ली वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे यहाँ कुत्ता है, यहाँ कुत्ते का बच्चा, कुत्ते का बच्चे को जो कहते हो पता नहीं क्या कहते हैं। फिर यहाँ मान लो लायन लिख दिया, तो यहाँ क्या आएगा, लायन का बच्चा, शायद कब कहते हैं या क्या कहते हैं। ये एनालॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं। ऑड वन आउट बोलेगा पैंट, शर्ट, टी शर्ट, और एक ले लो बेडशीट, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बेडशीट। ऑड वन आउट। करंट अफेयर से रिलेटेड भी ऑड वन आउट एक दो बार आया हुआ है, ज्योग्राफी से रिलेटेड एक बार ऑड वन आउट आया हुआ है। तो थोड़ी बहुत ये चेक कर लेते हैं आपकी जीके रीजनिंग में लाकर भी। वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। ऐसे ऐसे रहेगा, बोलेगा कौन है जो इसमें नहीं है या इसमें है, ऐसे करके इट्स वेरी इजी। डॉट फिगर का क्या क्वेश्चन होता है कि इसके भी आपको मैं क्वेश्चन करा दूंगा, मेरे पास टाइम रहा तो। ऐसे 3-4 फिगर होगा, एक यहाँ पे डॉट लगा होगा, उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे, 4 अलग अलग फिगर होगा। तो इसमें ये पूछता है कि कौन सा ये फिगर इसको रिसेंबल कर रहा है, मतलब कौन से ये 2 फिगर हैं ऑप्शन में से कौन सा फिगर है जो इस गिवन फिगर से मैच खा रहा है। तो आपको क्या देखना है कि ये डॉट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है। डॉट इस स्क्वायर में भी है, इस ट्राइंगल में भी है, और सर्कल में नहीं है। तो इसी तरीके के कई डायग्राम बने होंगे ऐसे। मान लो ये पहला ऑप्शन है, तो क्या इसकी तरह ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डॉट है ये ट्राइंगल में भी है, रेक्टेंगल में भी है, लेकिन सर्कल में नहीं है। यहाँ पे देखते हैं सिर्फ ट्राइंगल में है, रेक्टेंगल में भी नहीं है और सर्कल में भी नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। वैसे ही 3 ऑप्शन होंगे, हमको मैच कर लेना है किस में सेटिस्फाई कर रहा है, और वो आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 क्वेश्चन की, ये हो जाएगा। पैटर्न वाले क्वेश्चन जो हर बार की तरह होते हैं, 5 लोग हैं ऐसे बैठे हैं, ये इसके अपोजिट है, ये इसके वैसे वैसे है, तो क्या होगा, इजी। एम्बेडेड फिगर का मतलब है कि क्या ये जो गिवन चीज़ है ये इस फिगर में है या नहीं। मतलब एक ऐसे फिगर दे देगा, मान लो ऐसे फिगर दे दिया, और ऑप्शन में दे देगा कि ऐसे 4 चीज़ें, तो बताओ कौन सा इसमें से इससे बनाया जा सकता है या फिर इसके अंदर दिख रहा है। तो ये वाला दिख रहा है, ये यहाँ वाला चीज़ जो है उठा के दे दिया है, ये तो कभी दिखेगा ही नहीं, ये भी नहीं दिखेगा, ऐसे ऐसे भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये है एम्बेडेड वाले क्वेश्चंस। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं कि ए को अगर हम 1 लिखते हैं
तो जी को क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, मतलब ऐसे नहीं आएगा, एक कोडिंग आ जाएगा AXYZ अगर 1 2 3 4 है तो MNO क्या होगा। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इजोटी वाई, 5 10 15 20 25। अगर हम 1 से लेके करेंगे, ए को 1 लेंगे तो ई कितना हो जाएगा 5। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है याद करने के लिए, इजोटी वाई। इससे सारे क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाएंगे। मैथ्स कह लो, मैथ्स या फिर एप्टीट्यूड भी कह लेते हैं आप, क्योंकि मैथ्स थोड़ी सी एडवांस्ड मैथ्स कहते हैं, कैलकुलस वगैरह को। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन आता है, एक आदमी अगर 5 दिन में कर रहा है, 2 आदमी उसको मिलके 10 दिन में कर रहे हैं, तो बताओ अकेले कितने दिन में करेगा। ये वाले क्वेश्चन सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है पाइप एंड सिस्टम पे। एक पाइप है वो इतने देर में भर रही है, दूसरी पाइप है वो उसको खाली कर रही है, तो बताओ दोनों साथ में चलाएंगे तो कब तक भरेंगे। बेसिक है ये, बिल्कुल हो जाता है इस वाले एलसीएम वाले स्टाइल से। 1 2 वीडियो देख लेंगे आप, हो जाएगा काम। एवरेज, 4 लोगों का एवरेज इतना था, 5वां भी आ गया, तो बताओ नया एवरेज क्या होगा। परसेंटेज पे क्वेश्चन आता है कि इतना है, इसका 10% इंक्रीमेंट हो गया पुराने वाले में, तो नया इतना हो गया। सिंपल इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हैं, और डिस्काउंट के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये यहाँ पे मल्टीपल डिस्काउंट का, तो उसका फॉर्मूला है A + B + AB अपॉन 100। अगर किसी प्रोडक्ट पे आपको A% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद B% का और दे दिया, तो रिजल्टेंट डिस्काउंट इस फॉर्मूले से आता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है, A/B = C/D। सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एज वाले हैं कि 4 साल पहले रोहन की एज उसके बाप की एज से 4 इतना बड़ी थी, तो क्या है, सिंपल इक्वेशन बनाना है। ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं, एक ट्रेन इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, कितने टाइम में मिल जाएगी। बोट एंड स्ट्रीम, वी हैव अ सेम कॉन्सेप्ट। अपस्ट्रीम का एक फॉर्मूला, डाउन स्ट्रीम का एक फॉर्मूला, और सॉल्व कर देना है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज पर द सिलेबस ऑफ एफकेट ओनली सिंपल इंटरेस्ट हैज़ बीन मैंशनड, बट अभी जो पेपर हुआ था उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का वो क्वेश्चन आ गया था, जो कि हाफ ईयरली का था, तो हाफ ईयरली वाले क्वेश्चंस भी लगा के जाने हैं। और इसमें सबसे फेवरेट क्वेश्चन उनका होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे देंगे, जिसका वो डायरेक्ट फॉर्मूला है PR²/100²। तो यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। APGP के क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न में भी आ जाते हैं कि 2 है 4 है, आगे क्या होगा। तो ये पूरा मैथ्स था। तो जो बीटेक हैं या फिर जो साइंस के हैं, जिनकी मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है, उनके लिए पेपर बहुत ही ईजी है। मैथ्स और रीजनिंग में इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, लगभग 150 नंबर के। थोड़ा आप ग्रामर पढ़ लेंगे, 10-15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में ठीक हो जाएंगे, 10-15 क्वेश्चन आपके जीके में ठीक हो जाएंगे। और मैथ्स और रीजनिंग अगर आपकी स्ट्रांग है तो ये पेपर आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन जिनके लिए नहीं है तो उन्हें थोड़ी मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। जीके के लिए जो बताया है सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है और आराम से हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आप सिर्फ ग्रामर पढ़ लीजिए और कॉमन सेंस की मदद से ये पेपर हो जाएगा। कट ऑफ देख लेते हैं क्या क्या था, ये मैंने आपको पहले स्क्रीनशॉट में भी दिखाया था। 155 था, 2021 में 65, 57, ये पिछले 2 बार से बराबर ही जा रही है, एकदम हूबहू। EKT क्या है, ऑल ब्रांचेस के लिए सेम ही रहता है कट ऑफ। EKT के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और तो ये थे पूरे कट ऑफ स्टैट्स। और अगर स्टैट्स देखें कितने लोग अप्लाई करते हैं, तो गूगल के मुताबिक और SSB क्रैक जो वेबसाइट है काफ़ी पॉपुलर, अराउंड 2 लाख लोग इसको फॉर्म भरते हैं और 10 से 12 हज़ार लोगों का SSB का कॉल आता है। ये कहाँ से पता चला, वो जो स्लॉट्स जब आपको खुलेगा एग्ज़ाम के बाद तो आप उसको ऐड करेंगे तो लगभग 10 से 12 हज़ार के बीच लाई करता है। एग्ज़ाम का लेवल ये ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आप। और माय नेम इज़ विनय। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये सवाल अक्सर आ जाता है या आ सकता है। आई एम हियर बिकॉज आई लव टू टीच एंड आई वांट टू हेल्प पीपल हु आर इन नीड। लेकिन जिनका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, जो डायरेक्ट एंट्री में जिन्हें सफलता नहीं मिल रही है, और जो रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, उनकी मैं मदद करूंगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए। एंड ऑल्सो आई एम डन विथ ऑल माई SSBs। आई नो मोर appear for SSB, and I have cleared AFCAT 4 times, and as well as EKT. My branch was mechanical. I had cleared UPSC CDS also 4 times. Total number of times I have appeared for SSB is 14, और 8 बार कॉन्फ्रेंस हुई है, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आई गॉट स्क्रीनड आउट।
यू कैन कनेक्ट अस ऑन CDS Black नाम का टेलीग्राम चैनल, और यू कैन फाइंड मी एट todays.newspaper ऑन इंस्टाग्राम। और जो भी PDF, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट PDF फाइल प्रेजेंटेशन होगी, वो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हैव अ गुड डे, प्रिपेयर वेल, थैंक यू।